हेलो फ्रेंड्स, पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम अपने पहले वाले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी वो क्या बातें हैं, ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख करके आप खुद से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलती हूँ कि 5 आवर्स यानी कि 5 राइट चीज़ें करने से आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो फर्स्ट आर आता है वो है आपका राइट नॉलेज, कि आप जाने पीसीओडी के बारे में, क्या है पीसीओडी, एग्जैक्टली इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये किस तरीके से और बीमारियों से अलग है। एक चीज़ जो इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि ओवेरियन सिस्ट, और ये फिर वो बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरा सिस्ट ठीक हो गया है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक फंक्शनल बीमारी है, ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसमें किसी भी तरीके की गठान अंडाशय में नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा सोचना कि वो गठान ठीक हो जाएगी, वो सिस्ट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में तब से जब हम पैदा होते हैं, ये कुछ एक तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं। इसे हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि इससे आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसे किसी भी तरीके के ऑपरेशन से हटाना या परमानेंटली क्योर करना वो पॉसिबल नहीं होता है। विद टाइम, विद प्रॉपर मेजर्स, जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है ये कंट्रोल में आती चली जाती है। तो पीसीओडी के बारे में आपको राइट नॉलेज अगर रहेगी तो आप बिना मतलब टेंशन में नहीं जाएंगे और ईजिली वो सब मेजर ले सकते हैं जिससे आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड होता है आपका राइट डाइट। पीसीओडी का क्लियर कट जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपके डाइट और वेट से। जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता रखा है कि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। पीसीओडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं बॉडी में वो बढ़ जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस में आ जाते हैं। इस वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट भी कर सकता है, वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी भी हो सकती है। तो वो सभी लोग जिनकी डाइट गड़बड़ है उनके में ये वेट वेरिएशंस आ सकते हैं। फैट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको राइट डाइट लेना ज़रूरी है। तो अगर हम उन घरेलू टिप्स के बारे में बात करें जिसके चलते आपकी डाइट इंप्रूव हो सकती है, तो सीधा सिंपल सा रूल है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, फैट कम होने चाहिए, प्रोटीन्स कम होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, शक्कर वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। आप अपने खाने में फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स इनकी मात्रा बढ़ाएंगे और जो भी चीज़ आप खा रहे हैं कोशिश करिए कि वो नेचुरल फॉर्म में हो। दालें अगर आप खा रहे हैं तो आपको छिलके के समेत खाने का है। अगर आप कभी भी खाना खाने बैठते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी थाली का जो आधा पोर्शन है वो सब्जियों और दालों से हो और फ्रूट से हो। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं अपना खाना खाने से पहले लेना है, अच्छे से चबा करके लेना है ताकि आपको फीलिंग महसूस हो सके। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन्स की मात्रा डाइट में बढ़ाने के लिए आपको दूध से बनी हुई चीज़ें, साबुत छिलके वाले अनाज जैसे राजमा, काला चना, ये आप अपनी डाइट में अच्छे से लें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वाइट, एग का सफ़ेद का हिस्सा, फिश, चिकन, ये लीन मीट आपको लेने का है। मटन या हेवी ग्रेवी वाला या फ्राइड चीज़ें आपको अवॉइड करने की हैं। और खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास कुनकुना पानी ज़रूर पीजिए। खाने को जब आप चबा रहे होते हैं तो आपका चूइंग यानी कि चबाना का टाइम और नंबर्स ऐसा होना चाहिए कि लगभग आपका खाने का हाफ डाइजेशन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए। तो कम से कम 15 से 30 बार आपको किसी भी कोर को चबा करके डाइजेस्ट करना है। तो ये डाइट की सिंपल सी टिप्स थी जिसे आपको फॉलो करने का है। थर्ड आपका होता है राइट वेट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिर्फ मोटे लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। वेट अगर गड़बड़ रहेगा यानी कि नॉर्मल से कम रहेगा तो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकता है। ऐसे वाले केसेस को हम बोलते हैं लीन पीसीओएस। और अगर वेट जो है ज़्यादा है तो भी पीसीओ हो सकता है, उसे हम बोलते हैं ओबीस पीसीओडी।
जहाँ पे वेट ज़्यादा है, जैसे जैसे आप अपना वेट घटाना शुरू करेंगे डाइट और एक्सरसाइज से, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता चला जाएगा और आपका पीसीओडी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है लीन पीसीओडी में, जो दुबले पतले हैं, आखिर वो अपना वेट किस तरीके से मेंटेन करें ताकि उनका पीसीओ कंट्रोल में आए, इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो। ऐसे लोगों को वेट मेंटेन करने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, वेट बिल्डिंग, वेट उठाने वाली एक्सरसाइज करनी है ताकि उनका जो मसल मास है, मांसपेशियों का मास है, वो जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा उनका वेट बढ़ता चला जाएगा। और राइट एक्सरसाइज और राइट डाइट का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो मसल मास डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, और जैसे जैसे मसल मास बढ़ता चला जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा और आपका वेट कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने वेट को बैलेंस में रखना है। इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट अगर करना है तो आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में लीजिए। जैसे अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसको में से अगर हम लोग 100 माइनस करते हैं तो आता है 60। आपका आइडियल वेट होगा 60 प्लस माइनस 5 kg, यानी कि 55 से लेकर के 65 kg के बीच का आपका वेट होना चाहिए। तो इस तरीके के सिंपल फॉर्मूले से आप खुद ही जान सकते हैं कि आपके लिए राइट वेट क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वेस्ट हिप रेशियो, यानी कि आपके कमर के आसपास की, आपके पेट के आसपास की चर्बी कितनी है, इसको देखना ज़रूरी है। कई बार वेट कम होता है लेकिन पेट के आसपास की अगर चर्बी ज़्यादा होती है तो वो भी पीसीओडी को कंट्रोल करने में मुश्किल करेगा। तो अगर वेट ठीक है लेकिन आपके पेट के आसपास की चर्बी ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइजेज जो फैट एब्डोमिनल बेली या बेली टोनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसको अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके पेट की चर्बी जैसे जैसे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, वेस्ट हिप रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा और आपका पीसीओडी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका राइट लाइफस्टाइल। आजकल की जनरेशन में, खासकर यंग जनरेशन में, पीसीओडी क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है। आप जितना ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे, फ़ोन पे या सोशल मीडियाज़ में स्पेंड करते हैं, जो ब्लू रेज आपकी स्क्रीन से निकलती हैं वो आपके ब्रेन में भी कुछ चेंजेस लाती हैं और आपके अंदर में हार्मोनल चेंजेस भी लाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो अंदर मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो लाइफस्टाइल इस तरीके से अगर आप गड़बड़ाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे स्पेंड कर रहे हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, टाइम से उठ नहीं रहे हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन में हैं, तो ये सब आपके बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, आपके वेट को डिस्टर्ब करेगा, आपके हार्मोनल चेंजेस को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे में पीसीओडी के लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे और किसी भी तरीके के आप जो मेजर्स ले रहे हैं, भले ही दवाइयाँ ही क्यों ना ले रहे हों, आप पाएंगे कि उससे आपका पीसीओडी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, कम से कम 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रखिए और जहाँ तक हो सके आप कंप्यूटर्स और फ़ोन का इस्तेमाल उतना ही करिए जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है। और लास्ट में आता है आपका राइट मेडिसिन्स। आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आपका पीसीओडी कंट्रोल में आ सके। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप पहले के 4 स्टेप्स जो कि आपके खुद के हाथ में हैं वो अच्छे से कर लेते हैं तो हो सकता है आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन फिर भी अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इतना समझना चाहिए कि पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, ना तो एलोपैथी में, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदा में। पीसीओडी के जो लक्षण आ रहे हैं उसकी वजह से जो आपको तकलीफ़ हो रही है उसी के लिए ही सिर्फ दवाइयाँ दी जा रही हैं। अगर किसी के पीरियड्स गड़बड़ हैं पीसीओडी की वजह से तो उसमें हम पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ दे सकते हैं। किसी को अगर पीसीओडी की वजह से चेहरे पे बहुत सारे मुहासे यानी कि पिंपल्स आ रहे हैं या अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है। किसी को अगर पीसीओडी की वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है, अंडा नहीं बन रहा है तो उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि अंडाक्षय में अंडा बनने के लिए दवाई दी जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में एक राइट नॉलेज रखते हैं तो आप ज़्यादातर केसेस में खुद से ही पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम आप अपने डॉक्टर के साथ मिल करके अच्छे से अपने केस को डिस्कस करके अपने लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। पीसीओडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको उनका टाइमली आंसर देने के लिए। थैंक यू। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जिन्हें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं या जिन्हें मैं पब्लिकली आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी आपके कुछ पर्सनल सवाल जवाब है आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं।